हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। आज से उसने नाम बदल लेना अपना। हमने कहा मेरा नाम कंवल होना ही नहीं, मैं मोतिया रख लूंगी। मेरी भी पार्टी है जनाब जी, उन्होंने बराबरी बनाई, मैं ਉੱਚੀ नीवी बनाई। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 दिन देने ने और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ है कि अंग्रेज ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 90 दिन दे के फंसे हैं यार, बड़ी मेहरबानी रहे। फनकार तो सेंसिटिव होते ही होते हैं। ये एक्टिंग की कोई वो नहीं है, एंड पॉइंट कोई नहीं है, मरते दम तक आप सीखते ही रहते हैं। सीखण वास्ते भी तो बंदे को हिम्मत होनी चाहिए ना, और टाइम देना चाहिए। टाइम किन्हू देना पैना? देखिए हमसे पहले जो थे ना वो पहले को छोड़े, जिसको आपने कहा कि ये ऐप बेसुरा बन सकता है तो मुझे पता है आप शहजाद रॉय के ऊपर इशारा कर रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे। वो भी मेरे जैसा है, सही कह रहे हैं आप। शहजाद से लीन हो गए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़ी। वेलकम टू आवर शो नेवर माइंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे शो में हम सबके फेवरेट, सीनियर तो नहीं कहूँगी फिर मुझे डांट पड़ेगी, कह देती हूँ सहाफ़ी, हैंडसम सहाफ़ी कह सकती हूँ, तो मुबश्शिर लुकमान साहब। और हमारे साथ टीम में हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर ज्ञानी। और मेरी बारी हैंडसम कहना भूल गए हो? मेरी बारी क्यों नहीं? हैंडसम मौत पैंदी है। नहीं, वो कमेंट सेक्शन पे ऑडियंस कहती है ना, अब मैं कैसे कहूँ? हैंडसम एंड लुकिंग स्मार्ट। मोस्ट टैलेंटेड लुकिंग स्मार्ट। अच्छा चलें ठीक है, खुद ही। इतना झूठ ना बुलवाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा खैर, उनके साथ साथ जो है हमारे साथ एक और आज बता दूं आपके बारे में, या आप खुद बताएंगे? प्लीज आप बता दें। आप मुझे सेंड कर दे, मैं सबको कर दूंगा। सेंड कर दूं? क्या सेंड कर दूं? भाई जी उन्होंने ये किया, अपना नाम दसो। जी चौधरी फड्डा साहब जी। चौधरी फड्डा। अच्छा, ये फड्डा हर गल ते पा लेंदे ने जी। मेरे वोट ज्यादा सन, इन्होंने गिनती सही की, फड्डा पा लिया। वो तो हर पॉलिटिशियन डालता है। हाँ जी, हर गल ते फड्डा पा लेंदे ने। वो भी हर पॉलिटिशियन करता है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਫੱਡਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫੱਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं चाहूँगी कि मुबश्शिर सर ही इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं, ऑलराउंडर हैं। मुबश्शिर सर, आप प्लीज़ उनके बारे में कहें। अच्छा जी, आज के जो गेस्ट हैं ना वो मेरे खास मेहमान हैं दोनों जी, और दोनों मेरे ज़ाती दोस्त। कंवल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न, थिएटर, आई मीन बहुत हर दिल अजीज़ स्टार, और अब बड़े अरसे से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। अच्छा, जवाद जो है ना, जवाद तो हमारे सुपरस्टार हैं, और हम भी उन लोगों में से जिनके कॉन्सर्ट्स देखते हैं, इनके गाने सुनते हैं एग्जैक्टली। और आजकल इंडिया वाले इनको बड़ा कोस रहे हैं, जो ट्रैक्टर के गाने निकाल दिए हैं सामनों पे गाना। आज अपना जो है ना, ये यहाँ पे भैंसों के ऊपर एक गाना सुनेंगे, क्योंकि ये फार्म उसके ऊपर आए हुए हैं। और कंवल जी, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। हमने तो इनके इतने ड्रामे देखे। आज से उसने नाम बदल लेना अपना। हमने कहा मेरा नाम कंवल होना ही नहीं, मैं मोतिया रख लूंगी अपना नाम। क्यों जनाब? तो शेर नहीं पाएगा कोई साडा। सर देखे तो सही कि प्रोफेसर ज्ञानी, आनी जानी प्रोफेसर, इन्होंने भी पार्टी बनाई, सच याद आ गया जी। मेरी भी पार्टी है जनाब जी, उन्होंने बराबरी बनाई, मैं ਉੱਚੀ नीवी बनाई। मेरा इंतखाबी निशान है जी दुर्मट। अच्छा जी। और की होएगा उस पार्टी सर कमाल कर दे पे हो। हाँ, हर किस्म का बंदा जी, कौडू भी नसीर सोमरू भी। समझे नहीं तुसी, समझे नहीं मेरा ख्याल है। ਉੱਚੀ नीवी पार्टी भला क्यों रखी है? जो कोई ऊंचा बंदा आ गया तो नीवे हो जाएंगे, कोई नीवा आ गया तो ਉੱਚੇ हो जाएंगे। तकदीर बदलने वाली है ਤੁਹਾਡੀ। बड़ा आजमाया तुसी हर पार्टियां ਨੂੰ, सिर्फ चौधरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चौधरी फड्डे ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 100 ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? होनी नहीं। वो ईमानदार आदमी ने, खोचड़ लोग ने। और सर देखो, वोट ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਫਸੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੇ। 100 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡੀ ਜੁਲਸੋ, ਪਿੰਡੀ ਜੁਲਸੋ, ਪਿੰਡੀ ਜੁਲਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। नाज़रीन, इनकी बातें चलती रहेंगी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो सर।
बहुत शुक्रिया, मुझे इनकी बातें सुन के ना इमरान खान याद आ रहे हैं। जब ऐसी बातें किया करते थे, वो कहते थे कि आप देगा क्या मतलब है यार, अभी भी है वो। ग्रीन पासपोर्ट होगा, फिर वो बाहर जाएंगे, इज्जत मिलेगी, लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आएंगे। फिर एक तो उनके वजीर थे फैसल बावड़ा, उन्होंने आगे कहा जी कि 2-4 दिनों की बात है तो नौकरियों की बरसात होगी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे पीटीआई का एक और इंसान जो है वो कुछ कर रहा है। यार 50,000 घर बनेंगे, 50,000 घर। हाँ वो सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप डेफिनेटली लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, ऑडियंस आपको जानती है एज अ सिंगर, फनकार, और फिर देन आप पॉलिटिक्स में आए। ये जो आपने यू टर्न मारा है या ट्रैक चेंज किया, कैसे? नहीं, असल में ना जब मैं पढ़ता था ना जी। कॉलेज में, तो मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अच्छा। बच्चे आपको पता है, उस वक्त ही मैंने जहन में ये सोच लिया हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में। पॉलिटिकल किसी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने का सोचा था, लेकिन इतनी गुर्बत थी इर्द गिर्द, इतनी परेशानी थी इर्द गिर्द। आप जब इस मुआशरे में रहते हैं और अगर आप थोड़े से भी आप सेंसिटिव हो तो आपको पता लगता है कि लोग किस तरह रह रहे हैं सर आपके फनकार इर्द तो सेंसिटिव होते ही होते हैं, गिर्द। बिल्कुल। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि अब मैंने मौसीकी करनी है या क्रिकेट खेलनी है, दोनों चीज़ें कर रहा था उस ज़माने में। तो आखिरकार पता चला कि नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल के मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मौसीकी मुझे आसान लग रही थी। मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट स्टार बन रहे थे, मुझे भी गाना नहीं आता था, उनको भी नहीं आता अरे था। ये किसको देख के आपने कहा मेरे जैसे बहुत बन रहे थे स्टार? कोई होगा ना जहन में, वो बताइए मुझे कौन था। देखिए, हमसे पहले जो थे ना वो पहले को छोड़े, जिसको आपने कहा कि ये ऐप बेसुरा बन सकता है। बेसुरा नहीं, मैं बेसुरा नहीं आप कहता। बताइए आप ये। लेकिन देखिए, मेरे जब मैं मुझे पता है आप शहजाद रॉय के ऊपर इशारा कर रहे हैं, शहजाद रॉय नहीं, उसमें नहीं कर रहे हैं। वो भी मेरे जैसा है, सही कह रहे हैं आप। शहजाद से नील हो गए। लेकिन जुनैद जमशेद जब वाइल्ड साइंस बना, जुनून बना, फिर अली हैदर, फिर उसके बाद हमारी जो खेप थी ये सारी, सारे लोग उसमें आ, बेने शहजाद भी आ जाता है, बरार भी आ जाता है, जो मैं खुद भी हूँ, अदीका है, बहुत से लोग हैं। हम में से गाने वाला तो उस तरह कोई नहीं था। गाने वाले जो अच्छे होते हैं वो सीखे सिखाए लोग होते हैं और उनको इल्म आता है इस चीज़ का। हम तो बस खुद रो पौधे थे। बस। तो मैंने कहा अगर ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ, तो मैंने इसमें ट्राई अच्छा किया। किया आप बन गए यार, वो अच्छा किया, आप हमें एक अच्छा सिंगर मिल गया। लेकिन आर्टिस्ट हैं आप, कमल जी। एक होती है जिसकी अदाकारी होती है और एक होती है जिसकी कारी अदाएं होती हैं। आप कौन सी वाली? आप कौन सी वाली? आउट ऑफ कंट्रोल। ਮੈਨੂੰ ਤੇ प्रोफेसर ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ज्ञानी। ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਨ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਨ ਮੈਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੈਲਸੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। हाँ जी, आप बताइए जी। मैं तो जी अभी भी बस कोशिश ही करती हूँ, सीख ही रही हूँ। तो कि इन्ने डफर है, हले तक सीख रहे हो, ये को बात है। हाँ, ऑनेस्टली क्योंकि मुझसे बहुत मुतफिक होंगे मेरे ये कुलीग्स, मेरे साथी, कि एक्टिंग की कोई वो नहीं है, एंड पॉइंट कोई नहीं है। मरते दम तक आप सीखते ही रहते हैं। जिस दिन आप कहते हैं जी मुझे आ गई है, वो आपका आखिरी दिन होता है, क्योंकि तो मुसलसल सीखने का नाम है ये। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਵੇਖੋ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, टाइम किनू देना पैंदा? ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ शो में पता करना ना। लेकिन कंवल जी आपके लिए भी यही सवाल, अदाकारी, फिर थिएटर, फिर मूवी, ड्रामा, कारी अदा फिर फिर उसके अलावा फिर आप पॉलिटिशियंस, वैसे तो पॉलिटिशियंस भी अपने आप में एक्टर्स ही होते हैं, लेकिन आप उनके साथ तो हाँ जी जी सर। सर तुम अच्छा एक मिनट, अगर जवाद अहमद एक्टर हैं तो आप इनको A B C में से कौन सा रैंक देंगी? चले मुझे बताइए। बी। वो भला B कैसे आ गया? सर बी दूंगी ये तो मैं। बिल्कुल C- में होगा। जवाब सच्ची बात एक मुझे बताएं कि जो कोई वादा हो सकता था ना वो हो चुका है इस अवाम के साथ, आपके ऊपर क्यों यकीन करें लोग? अच्छा, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, हमारी पार्टी कहती है कि लोग खुद आएँ, खुद पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें, मेंबर्स बने, उसके बाद पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में करें, खुद ही पार्टी को बढ़ाएं। आपको पता है मैं डिबेट ये कर रहा हूँ इस वक्त, पार्टी में जनरेट कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूँ,
क्योंकि आपको पता है पहले अभी इलेक्शन जो लड़ा था मैंने सिंबॉलिक लड़ा था, मैं इमरान खान के सामने लड़ा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने लड़ा था और शहबाज शरीफ के सामने लड़ा था। अब कोई पागल या जुनूनी हो सकता है ना जो इन तीनों के सामने इलेक्शन लड़े। वो तो आप जैसे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत किया सारे एंकर्स ने। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंकर का ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक होता है, लेना देना है। हाँ, इन्होंने ये बात नहीं वो कहते हैं ना जिसको उजागर करना कि एक इंसान है जिसको लोग जानते हैं करोड़ों की तादाद में, और वो आके इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि एक आइडिया देने के लिए लड़ रहा है कि अगर मैं लड़ सकता हूँ इन सरबराहान के सामने इन पार्टीज के, तो अगले दौर में आम लोग, क्लर्क, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो भी सोच सकेंगे कि जो बड़े बड़े जागीरदार सरमायादार इनके सामने खड़े होकर इलेक्शन लड़े। कमल जी, कभी लगता था उस वक्त कि मैं जिंदा बच जाऊंगी और फिर मैं बैठी होंगी कहीं जी कमल जी, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैं जी जा रही थी, मैं क्या पूछ रहा था? थोड़ा सा कट कर मैंने पछता में सवाल पूछा था ये। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਲੱਗਦੀ मेरे पे क्या बेतबारी कि मुझे सवाल नहीं पूछना आ रहा। नहीं केड़ी पर्ची ते आई है भैया, पर्चियां दिखाओ जरा पहले। मियां नवाज शरीफ जेडी साडे नाल बैठी है पर्चियां पढ़ पढ़ के मेरा मतलब कि मैं सवाल पूछा, मेरा सवाल आप यही बताएं, वही वाली रिफ्रेश करके सवाल है। कमल जी इनके सवाल का जवाब जी बताएं। मैं जी जा रही थी सेशन पे तैयार होके, तो वॉशरूम में गई हूँ और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, कैसे गिरी, कैसे अटैक हुआ, कैसे हॉस्पिटल पहुंची, क्या हुआ। और बहुत सवेर किस्म का ब्रेन हैमरेज था, मतलब 99% जो ब्रेन है मेरा डेड हो गया था, 1% चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि जी किसी ने उस वक्त पंजाब असेंबली का चूँकि सेशन चल रहा था, किसी ने जाके रुका फ्लोर पे दे दिया हमारी कुलीग है महविश सुल्ताना को कि उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि फ्लोर उसके पास गया था, मुझे याद है। तो वो उन्होंने कह दिया स्पीकर को कि जिस तरह जो कुलीग थी कमल नुमान की डेथ हो गई है, उससे वहाँ फातिहा हो गई। जब वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि फातिहा हो गई, वो टिक कर चल गया टेलीविजन पे कि कमल का इंतकाल हो गया है, उनके घर वाले सोचे हम लाश कहाँ लेके जाए। So for authentic journalism। हाँ जी, तो उस वक्त भी हमारी थी वो परवेज़ मलिक साहब, शाइस्ता परवेज़ साहिबा और साद रफीक साहब, उन्होंने सबने कहा कि जी अभी सांसें चल रही हैं, उसके रुकने का इंतज़ार तो करें ना, फिर आप ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं। तब दोस्तों की दवाएं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की दवाएं थीं, और जब मैं होश में आई तो मुझे डॉक्टर्स कहते आप अल्लाह को कोई भारी रिश्वत दे के आई हैं क्या वापस आई हैं, वरना वापसी के चांसेस नहीं थे। अल्लाह ने ताकत दी, बच गए। बड़ी बात। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜੇ, उल्टा सप ਨੂੰ ਚੱਕਰ चढ़ ਜਾਂਦੇ। वैसे कमल जी आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, आपका जो शौक था अदाकारी का वो किस उम्र में आपके अंदर हुआ और आपको लगा कि अब मैं अपना कैरियर स्टार्ट कर सकती हूँ? आपकी एज क्या थी? नहीं जी, मुझे कभी भी शौक नहीं हुआ शौक नहीं अदाकारी था का, आपको? नहीं जी, ना मैंने कभी सोचा था अदाकारी करने का। टुरे ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ कैसे इधर आई काकी जरा ड्रामे 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ। जी रीजन दसनी है ना हाँ जी। क्यों आई मैं शोबिज, बताएं। बाय चांस। मैंने अब मैं मुल्तान रह रही थी। पंजाबी दसो अपना नहीं ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੁਮਾੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं सर ऐसी भी कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बाय चांस का है, वो मुझे क्या पता आपको समझ आएगी। नहीं एग्जीबिशन के तहत बात कर रहे हैं। ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। जी मैं जी चूँकि मुल्तान से लाहौर आई थी, क्योंकि मुल्तान में सब इतनी जॉब्स नहीं हुआ करती थी ख़वातीन के लिए, तो मैं लाहौर आई थी। यहाँ मैंने अप्लाई किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जॉब के लिए। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आ गया कि जी अलहमरा आर्ट काउंसिल जाएँ, वहाँ पे वैकेंसी खाली है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी के साथ अलहमरा आर्ट काउंसिल चली गई। वहाँ पूछते पूछते हम पहुँच गए CM मुनीर साहब के पास, रेजिडेंट डायरेक्टर थे अलहमरा के। तो मैंने कहा सर वो एक वैकेंसी खाली है, तो मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मदर बीमार है और मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मुझे जॉब हर हाल में ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप जॉब नहीं कर सकती। मैं कहा सर 1 महीना ट्रायल बेस पे रख लें, अगर मैं जॉब सही ना कर सकूं आप मुझे निकाल दीजिएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है जॉब की, मेरे घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है। तो फिर मुस्कुराया, कहता है बेटा यहाँ पे जो वैकेंसी हमने भेजी थी वो सिक्योरिटी गार्ड की, और वो भी मेल, आप तो नहीं कर सकती क्योंकि अगर खातून होती फिर मैं एडजस्ट करते, वो मेल सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने कहा मुझे क्यों भेजा फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों ने? कहते अभी उनसे पूछिए आप जाके उन्होंने क्यों भेजा आपको। मैं कहा अच्छा बताएं इस बिल्डिंग में क्या होता है, किस चीज़ का दफ्तर है ये? मुझे मालूम ही नहीं था यहाँ ड्रामा होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी लमरा। उनके यहाँ थिएटर है या स्टेज ड्रामे होते हैं। साथ वाली बिल्डिंग में होता है, जहाँ पे आप जाती नहीं असेंबली में। मैंने कहा अच्छा हमें ड्रामे में रोल दे दें। इस तरह मैं शोबिज़ में आई, मतलब प्लान करके नहीं आई, ना कोई शौक था ना कोई इरादा था, लेकिन
अल्लाह ताला की बड़ी रहमत कि मैं जो है आज इस मुकाम पे बैठी हुई हूँ। इनमें मेरे दोस्त मुबशर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे शुरू के दिनों में, बहुत मुझे गाइड किया, क्योंकि स्टार्ट में आपको गाइडलाइन अच्छी मिल जाए तो फिर आपकी जो मंजिल है आसान हो जाती है। सफ़र तो होता है, लेकिन अगर आपके दोस्त, आपके साथी आपको प्रॉपर गाइड कर दें सफर तो फिर उर्दू वाला भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ वो सफर भाई करना पड़ेगा तो लग पता जाएगा। लग पता जाए। आपने शुरू किया था जुपिटर्स के साथ, राइट? हाँ जी, मैं जुपिटर्स में जब गया तो मैं उस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था। तो हमारे पास बैंड आते थे जब हम फंक्शंस करते थे बड़े, उधर 4-5 हज़ार लोग कम से कम जमा होते थे। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो एनुअल हम फंक्शन करते थे। तो मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, क्योंकि मैं गाता वाता भी था साथ। ऐसा मुझे लगता है उस वक्त तो सारे ही आप लोग अपना टानपुरे वाले लोग थे। यूएटी में नजम शराज, इरफान, आप सारी मेरा भाई फवाद, फिर जुनेद को और काम नहीं कितना थे, सारे गाने बजाने लगे रहे हो सारे। फाखिर भी था, फाखिर यहाँ का नहीं था, वो टैक्स लगा था, लेकिन था यूटी का। और जुनेद हमसे 2 साल सीनियर था। तो मैं बता ये रहा हूँ कि उधर से मुझे बैंड आया जुपिटर्स प्ले करने, तो मैंने भी साथ गाना गा दिया। उनका वोकलिस्ट छोड़ गया 2 महीने बाद, उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि आप हमारे साथ आके। बड़ा कौन सा गाना गाया था पहले? ਉੱਚੇ ਹਮ नहीं, ना यारो यही दोस्ती है। पहले अली अजमत ने गाया हुआ था, उसने तो प्रोग्राम में गाया था ना, वो जो म्यूजिक 89 था। लेकिन वीडियो फिर मेरे पे बना बाद में थोड़ा। वो वीडियो मैं अभी बता दूं 40 दिन में बना था भाईजान। एक दिन की शूट सी, 39 दिन ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਬੜ ਫਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਸਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਏ। वो कहती है सैया में तेरी आँख का वीडियो हमने बनाया, जवाब बशीर ने और मैंने। और मैं जिस तरह ये बता रही है ना, मैं एजाज वड़ाइच साहब थे, एबीसी में होते थे। ये नहीं है, हाँ वो है, वो भी अभी है। वो अलग बात है कि वो पेट पहले आता है, फिर वो आ जाती है। ਜੋ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। उन्होंने जवाब दे दिता ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ, ਇਸਕੋ ਆਪਨੇ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ, ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ, ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੱਡਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਸੋਹਣਿਆ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ। हाँ, किससे मिलता है सर इनका चेहरा? किसी पॉलिटिशियन से मिलता है, बहुत ਤੁਸੀਂ फेमस ਬਾਜ਼ੂ है। ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ नहीं राणा सनौला तो गुड लुकिंग आदमी है। नहीं सर ऐसे ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। मेरा तो दोस्त है भाई, मेरा दोस्त ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜੀ। ਵੇਖ नहीं भाई, अपना तुसी तो चौधरी फड्डा हो, ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ रल ਪਾਰਟੀ जाइए ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਯਾਰ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ। अच्छा यार, वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਫੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ना ट्रैक्टਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गाना बना के। यानी क्या सर थोड़ा गा दे मैं। ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿ वैसे ये क्या हुआ है भाई, आपने क्या गाना क्या बात बनाया है, ये? ट्रैक्टਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੂਡੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो ना 5 साल पहले मैं फैज अहमद फैज है उनकी नज़म एक पढ़ रहा था। अच्छा, जितने जिंदा उनको आपने थे कह दिया, जो जिंदा नहीं है उसे कहती है वो है। यार ये बात ही आपने ग्रामर किसे सीखी है? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ मैंने उस टीचर का इम्तिहान लेना है जिसने आपको पढ़ाया। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜੇ। ये हो सकता है मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि जो यार लोग ऐसे रह सारे जाते ऐसे हैं, दरसी टेस्ट पर पढ़ना ले गया सारे का मेटाफोरिक गल ना करो। जो जिंदगी में इससे काम कर जाते हैं कि रह जाते हैं, वो रहते ही हैं फिर। और जो नहीं रहते लेकिन होते हैं, तो हम उनको थे भी कह सकते हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं किया अभी तक। खैर ये तो मजाक में कर रहा था। बड़ाई साहब खुश नहीं होंगे ये बात सुन के, इजाज बड़ाई थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अभी देखेंगे वो, मैं उनको क्लिप भी भेजूंगा उनको मैं। अब इसे बाकी मैं, मेरा ख्याल है मैं उस वाक्य के अंदर जाके ना, इसलिए थे इस्तेमाल कर रहा था कि
हुआ था ही वाकई, लेकिन वो तो बड़े बड़े अच्छे ग्रामेटिकली गलत है। आदमी- हाँ, बड़े मेहरबान बट आदमी। एनीवे मुझे वो ट्रैक्टर का बताएं, आपको पता है आप इंडिया नहीं जा सकते अब। जी मुझे पता है, असल में ना मैं बता आपको ये रहा था कि मैंने ये पाकिस्तानी किसानों के लिए बनाया था। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म थी, उठ उतानो जट्टा मरदा क्यों जाए। तो मैंने इसको चेंज किया, उठ उतानो किसाना, क्योंकि मैं ज़रा जेनेरिक करना चाह रहा था। मैंने बना दिया गाना। वो मुझे टाइमिंग समझ नहीं आ रही थी कि जिस तरह की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, जिस तरह की इश्यूज डिस्कस ही नहीं होते, किसान मजदूर, मैं गाना कहाँ निकालूँ। अभी जब इन्होंने शुरू किया ना इंडिया में, मुझे लगा कि तो इंडियन पंजाब है, तो बस ये पंजाबी गाना है, फैज़ अहमद फैज़ की बाकी पोइट्री है, मैंने इसको मॉडिफाई किया है, ये अच्छा टाइम है, इसको निकाल देते हैं। वो मेरा अगला अच्छा आपकी फैसला दूसरी हो गया। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वजीरे आजम सदर ते जरनल, डीसी जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण, तू जे ना बीजे तू जे ना गावे, भुखे पाने सब मर जावण, ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वाह जी वाह। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जवाद, कभी दिल से किसी के लिए रोमांटिक गाना सोचा और गाया कि हमेशा आप ये ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में ही रहे? तो मैं आपको सही बताऊं, आपने बड़ी मजेदार बात पूछी। मैं वाकई दिल से नहीं गाया, मैं हमेशा इमेजिनरी। आइए कमल आपके साथ बैठी हैं, अब कमल को देखिए और एक गाना गाएं। अल्लाह अकबर, क्या बात। अब जरा पता चलेगा कि ये हुसन को क्या समझते। क्या ਯਾਨੀ बात। ਜਿਹੜੇ ਤੜਫਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਸੀਆ ਹੀ गाएगा ना, गाना तो नहीं गाएगा ना। नहीं, असल में ना मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे इमेजिनरी ही सोचना अच्छा लगता है। अच्छा इससे वो ज्यादा बेहतर है। इमेजिन कर अच्छा इधर वो शर्मा गया तो देख भी नहीं रहा। मेरा कैमरा फोकस करो, जवाद साहब ब्लश कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, जवाद साहब का चेहरा लाल हो गया और इधर नहीं देख रहे, जवाद साहब का इधर नहीं देख रहे। असल में आपके सवालात ऐसे होते हैं इंसान जो यार ये तो मैं हैरान हो गया हूँ कि आप कट नहीं कर रहे इस साइड में, देख नहीं रहे। यानी जैसे वो बाल नहीं पड़ा होता गर्दन को यूं करके। मैं सुना देता हूँ वो गाना, कोई सुना जो दे। आप कह रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਓ। मैं ढोलना ही सुना देता हूँ। ढोलना सुन। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जागी तेरे बिना, साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नहीं तेरे बिना ढोलना ढोलना। अरे गाना ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਗਾਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, या मुर्शद दो। ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲਵਾਂ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਕੰਵਲ ਬਿਨਾ, सजना कंवल बिना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कैसा है, जरा थोड़ा सा फील करो जी किसी ने सही किया है, कमल का फूल कीचड़ में खा। फील तो करे ना। आपको किस टाइप के गाने पसंद है जी? इस टाइप के? हाँ यार ये डिपेंड करता मूड पे। इस वक्त जो मूड है इस वक्त क्या पसंद आएगा? रोमांटिक। अच्छा
यानी इसमें कौन सी रोमांस की बात आपको नजर आई है स्टूडियो में जो आप रोमांटिक हो गई? आप ही काफ़ी हैं। अब बड़ी मेहरबानी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ कवल जी अब आपसे एक सवाल है कि आपके एज के हम उम्र फनकार जितने भी उनका ज़्यादातर पीपल्स पार्टी पे रुझान था, वो सपोर्ट भी पीपल्स पार्टी को करते, तो आपने मुस्लिम लीग नून क्यों चूज़ की फॉर पॉलिटिक्स? देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि तमाम आर्टिस्ट जो है पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएं। ज़्यादातर मुझे बेसिकली, मैं आपको अपनी बताऊं बात, कि मुझे बेसिकली मियाँ साहिबान का काम बहुत पसंद है। अच्छा। क्योंकि जब उन्हें पिछली गवर्नमेंट में, जब उनकी हुकूमत थी, जब वो बाहर नहीं गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। उस्मान बुज़दार साहब को देख के तो शहबाज शरीफ हमें शेरशाह सूरी लगते हैं। काम वही किया उन्होंने, लेकिन लगते वो यही हैं हमें, क्योंकि वो अब उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना, आने दे इनको, इन जैसे नौजवानों को पॉलिटिक्स। आए सब आए जी, सब इन जैसे इन जैसे ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ ਪਾਣਾ। और तुसी पहले काउंसलर इलेक्शन तक लड़ जाओ। ਸਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। चलो ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ हाँ ਵੀ ਜਬ ਜਾਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਬਚੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸੁਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ आप ਹਾਏ 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 ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आपके दोस्त हैं इमरान खान, बात यह है कि उनके बारे में ना दो चीज़ें कही जाती हैं। एक चीज़ ये कही जाती है कि ये करप्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा, वो करप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग करप्ट नहीं हैं और उनसे बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, इमरान खान से भी। मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने बाल बच्चों को बड़े हलाल की रोज़ी कमा के देते हैं, कोई बड़े बड़े घर नहीं बनाए हुए, कोई उनके पास माल नहीं है, कोई बैंक नहीं भरे हुए, उनके बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये जो सिर्फ बात कहना कि वो करप्ट नहीं है, तो इस करोड़ों लोग हैं करप्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में एक बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जवाद साहब। नहीं, मुझे मैं मानता हूँ। ये चौधरी खड्डा साहब आपके सामने बैठे। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ? मैं कि जब तुसी आना ते खड्डे ही हो जाने यार, मैं वो दसिया ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ज्ञानी पता। साहब दी ज्ञान हैगा, मैं की करा। अच्छा, दूसरी बात मैं नहीं, एक मिनट, ये खत्म कर लूँ मैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि जी ये असल में ना अभी नए नए आए हैं और थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है, देखें, जब कोई इंसान पार्टी बनाता है और पार्टी में अपने साथ टीम बनाता है, तो ये उसका फ़ायदा है और उसी का नुकसान है जिस तरह की वो टीम बना रहा है। उसी की खूबी, उसी का कसूर है अगर वो जिस तरह की टीम बना रहा है, जिस तरह की टीम ये लेके आए हैं ना। मुझे इतराज़ सिर्फ ये है कि इमरान खान की नीयत क्या थी पाकिस्तान को चलाने की, क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए सिर्फ, तो उसके लिए जो मर्जी टीम बना ली, और या वाकई वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और उसके लिए फिर उन्होंने ये नहीं सोचना था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ ना बनूँ, लेकिन पार्टी मेरी मैं ऐसे बनाऊँ जो कि बेहतरीन हो। मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कर सके। अच्छा जी, बात यह है कि हमने यानी मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ही पॉलिटिकल तो नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। अब चौधरी खड्डा साहब है, अनकरीब खड्डा, ठीक है ना, वो और आप दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। सियासत में आप भी हैं और सियासत में वो भी हैं। फ़र्क यह है कि लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और एक आपकी फेमिलियरिटी है। ये पॉलिटिक्स में बहुत एक प्लस पॉइंट होता है। तो लाखों लोग होंगे बेहतर, लाखों लोग होंगे काम करने वाले, लाखों लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक फेमिलियरिटी फैक्टर जो होता है ना, और जो एक नोन फैक्टर होता है, आप ये भी कहते हैं ना कि जी इस इलाके से किसी को टिकट देना है तो उसको जानते भी हैं लोग के, नहीं जानते हल्के के। ये बड़ी एडवांटेज होती है सियासत में और दुनिया में होती है। लेकिन जवाब सर, अगर आपकी पार्टी हुकूमत में आ जाए तो सबसे पहले क्या चेंज आएगा पाकिस्तान में? लैंड रिफॉर्म्स होंगे। अच्छा, और उसी से डरते हैं यूथ के लिए लैंड रिफॉर्म्स का मतलब यूथ के लिए क्या होगा? मैं तो यूथ के लिए पूछना चाह रही हूँ। खुद ब खुद ही हो जाएगा ना भाई पर्चियां कितने लेके देती है ना, तो सवाल का जवाब से पूरा आ जाए। आ जान ਇਹ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? जी अपना उर्दू बाजार उधरों मिलेगा फॉर्म सारे। लैंड रिफॉर्म्स मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलता है। सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के मैनिफेस्टो में मिलता है, और उसके बाद उसके अयूब खान ने भी दिए थोड़े बहुत, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो उसको एजेंडे का हिस्सा बनाया। बस अगर कम अब तुमने जवाद साहब से को सवाल किया ना,
तो देखना मैं क्या करता हूँ। अपनी पर्ची पे जितने सवाल हैं कमल से पूछ रहे खबरदार कोई जवाब तो सवाल पूछिए। तो यार ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। कवल जी, फीमेल पॉलिटिशियन, कितना चैलेंज आपको फेस करने को मिलता है कंपेयर टू मेल पॉलिटिशियन? यही चैलेंज है मेल के लिए, यही चैलेंज ये खुद ही चैलेंज है, ये औरतें ही चैलेंज है हमारे लिए। बताइए। मेल्स अपना काम करते हैं, फीमेल्स अपना काम करती हैं। तो अगर आपकी नीयत हो कि जी पॉलिटिक्स में इसीलिए आना है कि आपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, तो मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। वहाँ पे सब चीज़ आपकी एक्सेस में होती हैं। आपने एमएनए को मिलना है, सेनेटर को मिलना है, सीएम को मिलना है, पीएम को मिलना है, काम के सिलसिले में, आवाम के सिलसिले में। तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है पॉलिटिक्स से बेहतरीन। और अगर आपने प्रोटोकॉल इंजॉय करना तो फिर आएँ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, आप बता दीजिएगा, मैं उस टाइम बैठ जाऊँगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। क्यों? अल्लाह रहम करे। नहीं ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। नहीं नहीं नहीं। इसलिए आपको कोई वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। नेगेटिव बात कर दी ना आपने। मेरा एमपी तोड़ रहे हैं, मेरे एमपी तोड़ रहे हैं, देखो ना कैसी कौन गल्लां कर एमपी रहे है हैं। आपका? ये हमारे एमपी हैं, वो भी छोड़ रहे हैं अपनी पार्टी, मेरे साथ आ चले रहे आप हैं। ख्वाब देख लें, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम कमाल की कर रहे तरफ हैं, आपको जाते मैं टिकट दे रहा हूँ, आप टिकटें देनी है हैं। आपको। मैं मैंने होस्ट ठीक साथ का हूँ बात सर, मैं होस्ट ठीक हूँ, प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दें। प्लीज आप मुझे ऐसे ही रहने दें। आई होप कि आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सियासत पे भी हमने डिस्कस किया। जितने भी लोग हैं, आपको खुली आज़ादी है, अगर आप इनकी बातों से और इनकी बातों से तो खैर मुत्तफिक ना भी हों तो चलेगा, लेकिन आप लोग अपनी राय के लिए क्या करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके। किसी भी पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं, जैसे जवाद सर ने किसानों के लिए गाना गाया, यकीनन इंडियन फैंस भी देखेंगे और आप लोग वो चीज़ अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन मुझे नीचे आप बताएंगे कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सीखने को मिला दोनों से। लेकिन मैं चाह रही थी कि मजीद बातें हों, लेकिन अब एपिसोड का टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब। बात मैंने जरूर कहनी है जाते जाते, अगर आप इजाजत दें। जी सर। ये देखें, काफ़ी मुझे यूथ में लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि जी सियासत में क्या हमें लेना देना। तो अगर आप सियासत को ओन नहीं करेंगे तो सियासतदान कभी आपके मुल्क को ओन नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप वाकई अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, चाहे आप जिस मर्जी उम्र के हैं और जिस मर्जी जेंडर के हैं, और तो फिर आपको किसी न किसी फॉर्म में सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना हमेशा चोर डाकू करप्ट आदमी ही आपको रूल करेगा अगर आप उससे बाहर रहेंगे तो। एग्जैक्टली। ਅੱਛਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं, जाहिल होना गुनाह। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? हिम्मत करनी चाहिए तरक्की करन दी। जमाना ते गल्लां करदा है जी कमल जी, जमाना ते गल्लां करदा ਬਾय ਦ ਵੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਕਬਰ और एक अलाउद्दीन खिलजी, दोवें अनपढ़ सन। So I hope guys कि आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया हो, और कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि कायनात काज़मी और क्या लेकर आए शो में नेवर माइंड अपनी टीम के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब आवर चैनल। फीडबैक देने के लिए आप नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें फटाफट। बाय बाय।